हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और नाबार्ड की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। यस, टाइम एंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसके अंदर टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार बन ही जाता है आप लोगों का। तो टाइम एंड वर्क आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके पास में? टाइम। कितना टाइम लगेगा किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, ठीक है ना। तो टाइम, वर्क, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी है क्या। तो एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे ही सारा कुछ जो टाइम एंड वर्क है वो डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होती है आपके पास में? वर्क डन पर यूनिट टाइम। हाँ जी, पर आर के हिसाब से अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है देन वर्क डन इन पर आर। ठीक है जी, पर डे के अकॉर्डिंग है देन वर्क डन पर डे मींस पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर हम यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितना वर्क कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में मुझे एक काम मिला हुआ है। क्या काम है? कि मुझे कुछ टॉयज में बिल्ड करती हूँ मान लीजिए। ठीक है जी, तो मैं कह रही हूँ कि भाई एक दिन के अंदर मैं 10 टॉयज बना लेती हूँ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे पॉइंट को। एक दिन के अंदर मैं 10 टॉयज बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पे वो जो 10 टॉयज हैं वो क्या होगी? हमारी एफिशिएंसी होगी। क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, 10 टॉयज कर लेती हूँ मैं एक दिन के अंदर, ठीक है ना, पर डे। ओके, अब मैं कह रही हूँ कि हाँ जी मुझे 10 दिन तक काम करना है। 10 दिन तक काम करना है, तो 10 दिन अगर मेरे पास में है तो मैं टोटल कितने टॉयज बिल्ड कर लूंगी? कितना टॉयज हम बिल्ड कर लेंगे? 10 टॉयज पर डे, और 10 दिन तक मुझे काम करे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा पॉइंट है, 100 टॉयज हम बना लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क हमने किया है, टोटल वर्क आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ जी, कितने दिनों तक आपने काम किया है और आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी विल गेट द टोटल वर्क। ओके, यस। उसके बाद पॉइंट आता है कि एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, हाँ जी, डेफिनेशन तो होगी हमारी। तो अब अगर हम फॉर्मूले के बेस पे देखें तो एफिशिएंसी क्या होगी? अगर हमें टोटल वर्क गिवन है देन टोटल वर्क, यस, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज द एफिशिएंसी। अब यहाँ पे मैंने डेज लिया है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वहां पे आपके पास आवर्स में है, मिनट्स में है। ठीक है, तो जो भी यूनिट ऑफ टाइम गिवन है आप उसको लेंगे यहाँ पे। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी कैन मूव ऑन द क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए क्या है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ध्यान से समझेंगे। A can do a piece of work in 20 days, okay, and B in 30 days. B in 30 days. दोनों का अगर हमारे पास में टाइम गिवन है, इन दैट केस, वैसे भी टाइम एंड वर्क के अंदर कोई भी जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है, कितना काम करना है हमें। ठीक है ना, तभी हमें एफिशिएंसी पता चलेगी। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल वर्क, वी विल टेक द एलसीएम। ओके, तो यहां से हमने लिया कि जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया? यहाँ पे 60 यूनिट ऑफ वर्क आ गया। 60 यूनिट ऑफ वर्क आ गया आपके पास में। अब देखो, टोटल वर्क है 60 यूनिट, ठीक है, और ए 20 डेज ले रहा है 60 यूनिट्स को बनाने के लिए। तो दैट मीन्स व्हाट कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 60 डिवाइडेड बाई 23। बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 60 डिवाइडेड बाई 32। ओके, क्लियर? हाँ जी, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। दे वर्क टूगेदर फॉर 7 डेज। उन्होंने 7 दिन तक काम किया। अब देखो, एक दिन के अंदर अगर ए और बी काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे भाई? 3 यूनिट्स ये करेगा, 2 यूनिट्स ये करेगा, टोटल 5 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया। यस, 5 यूनिट्स ऑफ वर्क कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर 7 डेज एंड देन बोथ लीव द वर्क, और इसके बाद में काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब पहले हमें ये देखेंगे कि 7 डेज में उन्होंने काम कितना कर लिया। कितना काम कर लिया? तो 7 डेज में वो कितना काम कर लेंगे? 7 into 5, 35 यूनिट। अब टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट। दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग वर्क है आपके पास में वो कितना आ गया? 60 minus 35, that means 25 units. Okay, now in the question given that then C alone
finishes the remaining work in 10 days. अब ये जो remaining work है इसको कौन कर रहा है? C कर रहा है कितने दिनों में? 10 दिनों में. That means कि C की efficiency कितनी हो गई? वर्क जितना भी उसने किया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज. दैट मीन्स कितनी होगी उसकी एफिशिएंसी? 2.5 होगी. ओके, 2.5 एफिशिएंसी होगी. सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में? 2.5. क्लियर? हाँ जी. नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज सी विल फिनिश द फुल वर्क. सी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो सी कितने दिनों में खत्म करेगा? तो अगर हम सी का टाइम निकालें तो सी कितने टाइम में फिनिश करेगा? अगर उसको पूरा काम करना था तो 60 डिवाइडेड बाय 2.5. क्लियर? हाँ जी. तो ये आ जाएगा आपके पास में 24 डेज. क्लियर? हाँ जी. इसको 5/2 भी ले सकते हो. 2.5 है, 5/2 हो गया ना सीधा सीधा. तो 5 से ही हो जाएगा 12 और ये हो गया 2 12 दूनी 24. 24 डेज. सो 24 डेज विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है. पहले ए और बी का टाइम गिवन था. फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क एंड देयर एफिशिएंसी. एंड इन 7 days A and B finishes total 35 units of work and the remaining work is total work divided by the work done in 7 days. This is 25 and this 25 unit of work is done by C in 10 days. That means the efficiency of C is 2.5. Clear? Yes. Means 5/2. Okay. अब हमें efficiency पता है C की and we also know the total work. Then we can easily find out the number of days required by C to complete the work. So this is 60 divided by 2.5. It is 24 days. So answer will be 24 days. Okay. Yes. Let us move to the next one. Next question है screen पे देखिए क्या है. A and B can together finish a job piece of work in 30 days. There are two people. One is A. वन इज बी. एंड यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मिलके 30 डेज के अंदर वर्क को फिनिश कर रहे हैं. दे वर्कड ऑन इट फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट. द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए अलोन इन 20 डेज. ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन. यस, दिस इज द क्वेश्चन. अब देखो 30 डेज में दोनों मिलके कर रहे हैं. 30 डेज के अंदर दोनों मिलके कर रहे हैं. हम कहते हैं कि भाई जो ए है, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी अभी मुझे नहीं पता. ए और बी की एफिशिएंसी मुझे नहीं पता. जस्ट मुझे इतना पता है कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 30 डेज में कर रहे हैं. ओके. तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर टोटल वर्क एक दिन के अंदर 1 यूनिट वर्क हो रहा है तो 30 डेज में 30 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा. तो हम यहां से कंसीडर कर लेते हैं कि जो टोटल वर्क है दैट इज 30 यूनिट्स. ओके. क्लियर? अब देखो कह रहा है कि दोनों ने 20 दिन तक मिलके काम किया. तो 20 डेज के अंदर देखो सेम कंसेप्ट है लास्ट क्वेश्चन वाला. 20 डेज के अंदर ए और बी दोनों ने कितना काम किया? ए और बी ने कितना काम कर लिया? हाँ जी, एक दिन में 1 यूनिट, 20 डेज में 20 यूनिट्स कर लिया. तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 30 यूनिट्स था. 20 यूनिट्स ऑफ वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया. दैट मीन्स कि 10 यूनिट्स रह गया. Okay, and in the question given that the remaining work was done by A in 20 days. A ने कितने दिनों में किया है उसको? 20 डेज में. That means कि जो A है, A की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास में? हाँ जी, A की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/20. That means कि 1/2. ओके. तो यहाँ से हमारे पास में A की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/2. हाँ जी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 1. और ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? हाफ. अब यहाँ पे बाय चांस क्या है कि दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है. बट यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते थे कि हाँ जी दोनों को मैं 1-1 लेके करूंगी तो भी मेरा आंसर आ जाएगा. बट जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में ऐसे हो. दोनों की एफिशिएंसी डिफरेंट भी हो सकती है. तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको पहले कैलकुलेट करना है. ओके. तो अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि ए कंप्लीट वर्क को कितने दिनों में करेगा अगर वो अकेला काम करता है? तो ए कितने दिनों में करेगा? टू कंप्लीट द वर्क. हाँ जी, कितना हो जाएगा आपके पास में? टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट एंड एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/2. दैट मीन्स 60 डेज. ओके. सो आंसर विल बी 60 डेज.
आई होप सभी को क्लियर है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे आपके पास में इक्वल एफिशिएंसी आ रही है इस क्वेश्चन में, बट जरूरी नहीं है कि इक्वल एफिशिएंसी हो, तो इसलिए पहले हमने उसको कैलकुलेट करना है कि जितने दिन दोनों ने मिलके काम किया है उतना काम तो हो चुका, जो रिमेनिंग वर्क है जो किसने कंप्लीट किया है तो वहां से वहां की एफिशिएंसी आ जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन की। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days। देखो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर नेक्स्ट 2 days देन बी अलोन कुड द वर्क इन। हाँ जी, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, करेंगे, करिए ट्राई। देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी, अगर हम मान ले कि दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है 1, 3 days में वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि टोटल वर्क कितना हो गया, 3 यूनिट्स हो गया। हम दोनों की एफिशिएंसी कितनी कंसीडर करके हैं यहाँ पे 1 की भी, एक दिन में 1 यूनिट ऑफ काम हो रहा है, ठीक है, तो 3 दिन के अंदर 3 यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दे स्टार्टेड वर्क बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, दैट मीन्स कि 2 days के अंदर, हाँ जी पॉइंट को समझिए, 2 days के अंदर ए और बी ने कितना काम कर लिया, हाँ जी 2 यूनिट वर्क कर लिया, एक दिन में 1 यूनिट खत्म कर रहे हैं, 2 days के अंदर 2 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल 3 यूनिट था, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स कि 1 यूनिट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग एंड नाउ बी लेफ्ट द वर्क, बी ने वर्क को छोड़ दिया। जब बी ने वर्क को छोड़ दिया है तो उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 next days, 2 next days, दैट मीन्स कि अगर बी चला गया है तो किसने वर्क कंप्लीट किया, ए ने कंप्लीट किया, तो ए ने कितने दिनों में किया है 2 days में, टोटल वर्क इज 1 यूनिट, ठीक है। हाँ जी, टाइम लगा 2 days, दैट मीन्स कि जो ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास में, हाँ जी 2 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/2 यूनिट। ओके, तो यहां से हमारे पास में आ गई एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा कि ए काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है, हियर द क्वेश्चन इज बी अलोन कुड कंप्लीट द वर्क, ठीक है ना। तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी 1/2 ही होगी, दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे भी इक्वल निकल के आई है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, बी कितना टाइम लेगा टू कंप्लीट द वर्क, हाँ जी 3 यूनिट ऑफ वर्क है, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/2, दैट मीन्स 6 days। ओके, सो आंसर इज 6 days, जिनका भी 6 days आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, A and B working separately can do a piece of work in 9 and 12 days respectively if they work for a day alternatively। यस, यहाँ पे आपके पास में alternate का केस है। A begins in how many days the work will complete, काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास में 2 पर्सन है, कौन, A and B, ठीक है। A ले रहा है 9 days and B 12 days। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द टोटल वर्क, टोटल वर्क यहाँ पे कितना होगा, दोनों के एलसीएम के इक्वल, दैट मीन्स दिस विल बी 36। ओके, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी हमारे पास में 3। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, ए बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। ए ने काम शुरू किया है, ठीक है, पहले दिन फर्स्ट डे, ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट डे किसने किया, ए ने, कितना करेगा 4 यूनिट। सेकेंड डे किसकी बारी आ जाएगी, बी की, और वो कितना वर्क करेगा 3 यूनिट। दैट मीन्स कि 2 days के अंदर 7 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। पॉइंट क्लियर है। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जितना भी वर्क यूनिट कंप्लीट हो रहा है आपका, तो उसका मल्टीपल देखो टोटल वर्क के कोरस्पॉन्डिंग, 7 × 5 = 35। दैट मीन्स व्हाट
कि अगर अपने पास में 7 ऑफ यूनिट ऑफ वर्क 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है तो 35 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में खत्म होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास में 36 है, 36 में से मैंने 35 यूनिट्स ले लिया, 1 बच गया। दैट मीन्स कि 7 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 2 दिन में। 1 यूनिट कितने में होगा, 2/7 में, और हमें चाहिए 35, तो 35 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में खत्म होगा, इंटू 35। सिंपल, दैट इज 10 डेज। ओके, 10 डेज लगे। अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 1 यूनिट, और बारी किसकी आएगी, भाई शुरू किसने किया था, ए ने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, तो 11th डे पे बारी किसकी आएगी, ए की बारी, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो ए को कितना टाइम लगेगा, हाँ जी रिमेनिंग वर्क है कितना, 1, और ए की एफिशिएंसी इतना टाइम और लगेगा, तो टोटल टाइम यहाँ पे अपने पास में कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो गया, हाँ जी 10 डेज तो ये है आपके पास में, 10 डेज तो ये है जो हमने अभी सॉल्व किए हैं, प्लस 1/4 जो कि ए ने लिया, तो आंसर आ जाएगा 10:1/4। इज इट क्लियर, हाँ जी दोबारा से रिपीट करें, देखो 35 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया, 35 यूनिट्स ऑफ वर्क डन इन 10 डेज, 10 डेज निकल गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, यहां पे ध्यान से समझेंगे, रिमेनिंग वर्क इज 1 यूनिट, एंड टर्न किसकी है अभी, ए की, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, सो टाइम कितना लगेगा ए को 1 यूनिट ऑफ वर्क करने के लिए, 1/4। क्लियर, सो टोटल अपने पास में कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 10:1/4. So answer will be 10:1/4 days. Now is it clear? I hope आप सभी को क्लियर है। So next question है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 5 boys take 7 hours to pack 35 toys. 5 लड़के हैं, 7 घंटे ले रहे 35 टॉयज को पैक करने के लिए। तो अभी देखो 35 टॉयज, दैट मीन्स दिस इज द वर्क, ओके, दिस इज टाइम एंड दीज आर द नंबर ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, बॉयज की जगह मैन हो सकता है, पहले कंसेप्ट को समझ लो, बॉयज की जगह मैन हो सकता है, वोमैन हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, बॉय तो गिवन ही है, यहाँ पे किसी एनिमल का नेम भी हो सकता है कि हाँ जी वो कुछ खा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में वर्किंग जो भी है वो है, ठीक है। ये है टाइम, टाइम आपके पास आर में हो सकता है, डे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आपके पास में यहाँ पे आर और डे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वर्क। तो हमें पता है कि टोटल वर्क कितना होगा आपके पास में, नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम। क्लियर, हाँ जी। तो इसके लिए हमें क्या पता चल गया कि जो वर्क है वो क्या हो गया हमारे पास में, नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन के लिए एम ले रही हूं, मैन इनटू डेज, ठीक है। अगर आर गिवन है तो आर। क्लियर, तो अगर आपको इसी के कंपैरिजन में दूसरा गिवन है तो दोनों केसेस में टोटल वर्क तो इक्वल ही होगा। आप ये बताओ, टोटल वर्क तो दोनों केसेस में हमारे पास इक्वल ही होगा। तो यहां पे देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो हमने क्या करना है, याद रखो, फर्स्ट केस M1 D1 H1 जो भी गिवन है, ठीक है ना। अभी मैं सभी का लिख रही हूं, डे भी लिख दिया मैंने, आर भी लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, W1 मीन्स टोटल वर्क, क्योंकि वहां से इक्वल टू से क्रॉस करके इधर आ जाएगा आपके पास में, डन। अब अगर इसी में वेजेस गिवन है, कई बार ये भी हो जाता है कि इतने पैसे मिले तो इतने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, तो जो वर्क है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आपके पास में मनी होता है। तो अगर मनी आ जाता है तो यहाँ पे वेजेस के लिए भी क्या आएगा, W1, ठीक है। या यहाँ पे आप कह सकते हो उनकी इनकम। क्लियर, इक्वल टू किसके होगा, M2 D2 H2 W2 I2। बस ये याद रख लो, याद रहेगा ना, MDH मसाले होते हैं तो MDH, ठीक है ना, MDH by W1, MD
H/W2 मीन्स जिस 1 है तो उसके नीचे 1 का वर्क आ जाएगा, 2 है तो 2 का आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में अब हमारे पास में क्या गिवन है, जो गिवन है वही हम यूज करेंगे। देख क्या गिवन है, 5 बॉयज, मैन की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 5 बॉयज, डेज है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आर है 7। क्लियर। वर्क, वर्क कितना है 35 टॉयज, इसको 35 लिख दिया हमारे पास में, यही गिवन था। इनकम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर M2 वही कह रहा है कि हाउ मैनी बॉयज, यही मुझे तो फाइंड आउट करना है, एन ले लेते हैं हम, ठीक है जी। टाइम 3 आवर डिवाइडेड बाई टोटल वर्क 69। क्लियर। तो ये हो जाएगा, ये तो सारा कैंसिल आउट ही हो गया, ये हो गया 23, सो n इज इक्वल टू 23। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे आपके पास में 23। क्लियर। हाँ जी, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, सिंपल समझो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम, नंबर ऑफ पर्सन इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क। नंबर ऑफ पर्सन गिवन नहीं है, n ले लिया मैंने, नंबर ऑफ पर्सन टाइम डिवाइडेड बाय वर्क। ओके, सोल्व करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 23, सो 23 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है आपके पास में, द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, द एक्सपेंडिचर ऑफ गैस ऑन बर्न 6 बर्नर्स। अब यहाँ पे बर्नर आ गया, मैन नहीं आया, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये वर्किंग हो गया ना बर्नर, ठीक है। 6 आवर फॉर 8 डे, अब यहाँ पे डे भी है, दैट मीन्स कि जो टोटल टाइम है, टाइम यहाँ पे क्या आ गया 8 डे एंड 6 आवर्स। ओके, is 450, then how many burners can be used 10 days 5 hour a day for 625 rupees। अभी देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह से, जल्दी से करेंगे। आई होप समझ आ गया, आंसर भी आ जाना चाहिए इतनी देर में, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 6 बर्नर वर्किंग, जो भी है यहाँ पे पर्सन की बजाय क्या है बर्नर है, नंबर ऑफ डेज मींस टोटल टाइम, टाइम यहाँ पे कितना 6 आवर्स एंड 8 डेज, ठीक है, 8 डेज एंड 6 आवर्स। क्लियर। और यहाँ पे क्या है अमाउंट गिवन 450 रुपीज इज इक्वल टू कितने बर्नर चाहिए n, 10 डेज 5 आवर्स एंड द अमाउंट इज 625। ओके, ये हो गया आपका 5 से 125, ये हो गया 25 से आ गया ये आपके पास में 18, और ये हो गया 25 5 125, 5 से 2, 2 से ये हो गया 3, 6 तिया 18, 3 से 3 कैंसिल, एन इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ बर्नर्स कितने आ गए 8। ओके, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या है 20 women can complete a piece of work in 7 days. If 8 more women are put on the job, in how many days will they complete the work? This is the question. अब देखो फिर वही है, working person into number of days. Working person कौन है 20 women, number of days 7 is equal to कितनी women चाहिए n women, ठीक है ना। अब n यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि 8 मोर वुमेन्स आ गई हैं, ठीक है, तो अब कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पहले हमारे पास में कितनी वुमेन है 20, 8 और आ गई, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वुमेन्स आर नाउ 28। तो यहाँ पे n की जगह पे अब हम क्या लेंगे 28 लेंगे, ठीक है। और डेज हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आ गया डे, इसको सोल्व कर लोगे, 7 चौके 28, 4 पंजे 20, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड आर 5, सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कर लेंगे डेफिनेटली, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इन ए होटल देयर आर 120 स्टूडेंट्स एंड फूड स्टॉक फॉर 45 डेज। If 30 new students join the hotel, in how many days will complete the stock be exhausted? Okay, तो अब यहाँ पे देखो अपने पास में कितना है, वही है सेम, नंबर ऑफ पर्सन 120,
स्टॉक कितने दिनों का है? 45 डेज का। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? हाँ जी 30 और स्टूडेंट्स आ गए, पहले कितने थे? 120, नाउ इट इज 150। और कितने दिन चलेगा? डी। यू विल सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। 15 3 45, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास में 36। सो दिस विल बी 36। ओके, तो आई होप टाइम एंड वर्क पे जो मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। लेवल थोड़ा क्वेश्चंस का मैं अभी आपका कम लेके चल रही हूँ, रीजन बीइंग कि अभी आज आपकी फर्स्ट क्लास थी टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। बट जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया है वो आई थिंक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में भी टाइम एंड वर्क ही करेंगे हम, ठीक है। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनको करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि हाँ जी लाइव आप लोगों के साथ में आया जाए सो दैट कि इंटरेक्शन ज्यादा बेटर हो, ठीक है ना। तो अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, जितना आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे उतना ही हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि आपको लोगों के लिए और बेटर कुछ लेके आया जाए। तो जिन्होंने अभी फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया, फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।